हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण सवाल देखने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ये सारे प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में आ चुके हैं। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 1 नंबर प्रश्न है, कपड़ा उद्योग के विकास के लिए प्रारंभिक वर्षों में राज्य का कौन सा समूह कपास उत्पादन में केंद्रित था। कौन सा समूह है जो कपास उत्पादन में केंद्रित था। ये CHSL का प्रश्न है, तो आप लोग आंसर क्या बताते। कपड़ा उद्योग के विकास के लिए प्रारंभिक वर्ष में राज्य का कौन सा समूह कपास उत्पादन में केंद्रित था। तो ये था महाराष्ट्र और गुजरात। क्या था? महाराष्ट्र और गुजरात। 2 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर दर्ज की गई है। तो सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? केरल। सबसे कम क्या कौन सा है? तो बिहार। अगर पूछा है केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक कहाँ है, तो लक्षद्वीप में। कहाँ है? लक्षद्वीप में। तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। 3 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन से संबंधित है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन से कौन संबंधित है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन से जो संबंधित है कलाकार का नाम पूछा गया है, तो कौन सा है? ये कलाकार जो है मल्लिकार्जुन मैसूर। कौन है? मल्लिकार्जुन मैसूर जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन से संबंधित है। 4 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान की स्थापना कब की गई। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान की स्थापना कब की गई थी। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान की स्थापना किया गया था कब? तो राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान की स्थापना किया गया था 1935 ईस्वी में। कब? 1953 ईस्वी में किया गया था। 1953 ईस्वी में, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, 1953 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। 5 नंबर प्रश्न है, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार जो है कब मिला था। अमर्त्य सेन जो अर्थशास्त्री के एक जाने पहचाने वैज्ञानिक है, उनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था। नोबेल पुरस्कार जो मिला था 1998 ईस्वी मिला था। आप लोग का आंसर क्या होता? 1998 ईस्वी। आप लोग बताइएगा, कान्हा किसली वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना कब की गई थी। कान्हा किसली वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना कब की गई थी। आप लोग आंसर क्या बताइएगा। तो कान्हा किसली वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना जो कब किया गया था, आप लोग आंसर क्या बताइएगा। तो इसका आंसर जो होगा कब किया गया था, तो 1955 ईस्वी में। कब? 1955 ईस्वी में किया गया था। 7 नंबर प्रश्न है, पालखेरा का युद्ध कब हुआ था। पालखेरा का युद्ध जो है कब हुआ था। तो पालखेरा का युद्ध जो हुआ था, यहाँ 1700 होता, लेकिन यहाँ 1900 हो गया है। पालखेरा का युद्ध जो हुआ था कब हुआ था, आप लोग क्या आंसर बताइएगा। पालखेरा का युद्ध हुआ था कब? 1728 में। कब? 1728 ईस्वी में हुआ था। 8 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या कितना है, तो 6 है। कितना है, तो 6 है। आप लोग क्या बताइएगा, राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो नहीं है, कौन सा नहीं है, तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। LJP जो है राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है, ठीक है। ये क्षेत्रीय दल है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। 9 नंबर प्रश्न है, सफ़ेद रेगिस्तान भारत के किस राज्य में स्थित है। सफ़ेद रेगिस्तान भारत के किस राज्य में स्थित है। सफ़ेद रेगिस्तान भारत के जो स्थित है किस राज्य में है। सफ़ेद रेगिस्तान भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। 10 नंबर प्रश्न आप लोग बताइएगा, यूरेनस के वर्तमान में कितने उपग्रह हैं। यूरेनस के वर्तमान में उपग्रहों की संख्या कितनी है। यूरेनस के वर्तमान में
ग्रहों की संख्या कितनी है? यूरेनस की वर्तमान उपग्रहों की संख्या जो कितनी है, आप लोग आंसर क्या बताइएगा? तो आप लोग का आंसर होगा कितना? 27। कितना है? 27। 11 नंबर प्रश्न है, कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश पूछेगा तो कौन सा है? अगर राज्य पूछेगा तो कौन सा है? तो कर्नाटक। कौन सा है? कर्नाटक। लेकिन देश पूछा है तो देश कौन सा हो जाएगा? तो देश हो जाएगा ब्राज़ील। कौन सा हो जाएगा? ब्राज़ील। 12 नंबर प्रश्न है, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? शरीर के किस भाग में जो है पित्त का निर्माण होता है? शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो ये यकृत में होता है। कहाँ पे होता है? यकृत में होता है पित्त का निर्माण। तो आप लोग आंसर याद रखिएगा, यकृत को। 6 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? लिंग गुणसूत्र किसमें नहीं होता है? आप लोग क्या आंसर बताइएगा? लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। तो लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं, किसमें नहीं होते हैं? छिपकली में जो है लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, हवा वाला शहर या गार्डन सिटी किसे कहते हैं? कहा है। हवा वाला शहर या गार्डन सिटी किसे कहते हैं? अगर भारत का बात होगा तो किसको कहेंगे? तो बेंगलुरु को कहेंगे। लेकिन यहाँ विश्व का बात हो रहा है तो किसको कहेंगे? तो ये कहेंगे शिकागो को। किसको? शिकागो को। अगर विश्व का बात हुआ है तो शिकागो, अगर भारत का बात होगा तो किसको? बेंगलुरु को। 15 नंबर प्रश्न है, बाढ़ सुपर पावर परियोजना किस राज्य में है? बाढ़ सुपर पावर परियोजना जो है किस राज्य में है? बाढ़ सुपर पावर परियोजना किस राज्य में है? बाढ़ सुपर पावर परियोजना जो है किस राज्य में है? तो बाढ़ सुपर पावर परियोजना बिहार के बाढ़ में। कहाँ? बाढ़ में है। एनटीपीसी। 16 नंबर प्रश्न है, माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? आप लोग क्या आंसर बताइएगा? जल्दी जल्दी बताइए। माइकोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है किसका? कवक का। किसका? कवक का अध्ययन किया जाता है। तो आप लोग का आंसर क्या होगा? कवक का। 17 नंबर प्रश्न है, बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? आप लोग क्या आंसर बताइएगा? जल्दी जल्दी बताइए। बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? बिरसा मुंडा का जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था? तो बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था झारखंड में। कहाँ? झारखंड में। 18 नंबर प्रश्न है, मानचित्र में नदी को कौन सा रंग से दिखाया जाता है? मानचित्र में जो नदी को दिखाया जाता है मैप में जो नदी को दिखाया जाता है किस रंग से दिखाया जाता है? तो नदी को दिखाया जाता है नीला रंग से। किससे? नीला रंग से। 19 नंबर प्रश्न, गोमतेश्वर की मूर्ति किस राज्य में है? गोमतेश्वर की मूर्ति जो है किस राज्य में है? आप लोग आंसर क्या बताइएगा? गोमतेश्वर की मूर्ति किस राज्य में है? तो गोमतेश्वर की मूर्ति जो है किस राज्य में है? तो गोमतेश्वर की मूर्ति है कर्नाटक राज्य में। किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में गोमतेश्वर की मूर्ति है। 20 नंबर प्रश्न जो आपका होमवर्क प्रश्न है, आपको वीडियो समाप्त होने के बाद कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा का नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा का नाम क्या है? अगर जो भी दोस्त मुद्रा टॉपिक जाके क्लियर नहीं किए, जाके चैनल पर जाके क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। और इसका प्रश्न का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।